नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वेलकम मैं यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। और दोस्तों, डीएसएसबी की सीरीज चलाई है जिसमें डीएसएसबी के कुछ पुराने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और जो भी मटेरियल मिलेगा डीएसएसबी का हम ये चलाएंगे और थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं। वो सीरीज है हमारी नवोदय विद्यालय सीरीज, जिसमें मैं एनवीएस में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके क्वेश्चन डाल रहा हूँ। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है वहाँ भी, तो प्लीज़ वो भी वीडियो देखिए। और पुराने क्वेश्चन पेपर केवल डीएसएसबी से ही रिलेटेड मटेरियल इस डीएसएसबी वाले प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। एनवीएस की प्लेलिस्ट जरूर देखें, वहाँ दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। डबलिन कोर मेटा डाटा में कितने तत्व होते हैं? तो 15 घटक होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ही लगभग इसमें, जो कई परीक्षाओं में रिवाइज हुए हैं। कई पेपर सेटर ऐसा करते हैं कि पुराने क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, वहाँ से 20-30-50% क्वेश्चन उठा लेते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी एक सिलेबस के भरोसे मत रहिए, क्योंकि डीएसएसबी का थोड़ा रेफर अलग है, सिलेबस बिहार का अलग है, केवी का अलग है, रेलवे का अलग है, थोड़ा सा अंतर है। तो बस लगे रहिए, लग जाइए। बाकी सिलेबस के हिसाब से लास्ट में तैयारी करें, 10 दिन 15 दिन डिटेल स्टडी करें हमेशा। जो है त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। पुस्तक प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। और दोस्तों, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं हम हमेशा कमेंट सेक्शन में। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा। डीडीसी का 19वां संस्करण में मुख्य वर्ग 570 क्या इंगित करता है? तो 5-7 इंगित करता है जीव विज्ञान को डीडीसी में 19वें संस्करण में। और 621.381 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IEIFAP किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूनेस्को का आंसर है। नेटवर्क प्रारूप विज्ञान टोपोलॉजी, जिसमें नोड केंद्रीय नाभिकीय हब से जुड़े होते कहलाता है स्टार टोपोलॉजी। ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा उपलब्ध है? तो प्रोक्विस्ट के द्वारा उपलब्ध है। पद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाल जुगोर्वस्की ने किस वर्ष गढ़ा था? कई बार एक क्वेश्चन आता है कि इंफॉर्मेशन पद किसने गढ़ा था? तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी पद गढ़ा था पाल जुगोर्वस्की ने। और कब गढ़ा था? 1974 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के द्वारा। संचय क्षमता स्टोरेज की निम्नलिखित में से इकाइयों को उनके परिमाण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहले किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और लास्ट डिजिट होती है कैपेसिटी के हिसाब से टेराबाइट। डॉक्टर रंगनाथन ने मोबाइल पुस्तकालय के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया था? तो पहियों पर पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का उपयोग किया था। पुस्तकालय के बजट की रीच आउट सेवा का कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। नियमित उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की मंशा, ये उसका रीच सेवा का उद्देश्य नहीं है। फैक्ट्स ऑन फाइल का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो HW विल्सन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है CCC के संस्करण 5 का भाग J किससे संबंधित है? तो नामों का अभिकल्पन रेंडरिंग के लिए है। डीबी दशमलव वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है तो वेब डीबी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 2006 में। डीडीसी दशमलव वर्गीकरण का स्वामित्व OCLC के पास कब से है? 1988 से है। कोडेन किससे संबंधित है? कोडेन हमारे धारावाहिक से या सीरियल से, पीरियोडिकल से, इनसे संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता शिक्षा के साथ अंतर परिवर्तनीय नहीं है? तो यह है पुस्तकालय शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय निक्षेपागार में ई ज्ञान कोश का अनुपालन किसने किया था? तो इग्नू ने। 7 फेसेज ऑफ द इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसने बनाया? तो क्रिस्टाइन सुसान ब्रुश ने। आवश्यकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मैस्लो ने, अब्राहम मास्लो ने किया था।
किसको ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है? तो कोनार्ड गेशनर को फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। द्विविध बिंदु वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन की काल सूची में प्रतीक एल किसके द्वारा प्रतिनिधित्व करता है? तो 1700 से लेकर 1799। सहायक भंडारण माध्यम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रतिस्थापन या इंस्टॉलेशन कहलाती है। किसने इंफॉर्मेशन फॉरगिंग मॉडल का निर्माण किया था? तो वो थे स्टुअर्ट कार्ड, एच.ई. चायर, पीटर पिरोली। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह या सीआरजी की स्थापना की गई थी? तो 1952 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति किसका उदाहरण है? तो लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सूचीकरण में साइन लोगों से क्या आशय है? तो स्थान रहित इसका आंसर है। गूगल द्वारा मोबाइल फोन हेतु विकसित प्रचलन पद्धति ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉइड है। डीबीएस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है? तो विश्वकोश को समझा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने अपने मुद्रित प्रकाशन को किस वर्ष कर दिया था? तो 2012 में बंद कर दिया था। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? यह संस्थात्मक निर्देशिका है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज ए इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं पुस्तकालय एक संस्था है, किसके अंतर काम करती है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंडर में ऑटोनोमस बॉडी हमारा नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रलेख के अधिग्रहण का कार्य है चयन, खरीद, परिग्रहण। एक्विजिशन किसी भी चीज का करना, एक्वायर करना, उसमें क्या करेंगे? बुक्स में सबसे हम पहले डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे, फिर खरीदेंगे, उसके बाद उसको एक्सेसनिंग करेंगे, बिल वगैरह चेक करके कि वही चीजें मंगाई हैं नहीं मंगाई है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पुस्तक पढ़नी बुक मार्किंग साइट नहीं है? स्क्वेडो। विशेष पुस्तकालय का बजट अधिकांश भाग किस पर खर्च किया जाता है? तो पत्रिका पर अधिकांश भाग खर्च किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सी संस्करण 5 की मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद नहीं है? नाम अनुच्छेद इसमें नहीं आता है। डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यूज़फेयर के द्वारा। कंटेंट बाय जर्नल किसका उदाहरण है? तो सीएएस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1954 में मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एमबीओ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पीटर ड्रेकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल नॉलेज रिसोर्स संघ NKRC कब स्थापित हुआ था? तो 2009 में हुआ था। पुस्तकालय पैदाइश अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1954 में। सीसी छठा संस्करण में मुख्य वर्ग डब्ल्यू किसे इंगित करता है? तो राजनीति विज्ञान को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में अप्रयुक्त पदार्थों की छंटनी की वकालत करता है? तो पंचम सूत्र है। नेशनल बुक ट्रस्ट एक स्वायत्त संस्था है जो अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आइजलिक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडार सत्यापन किसकी गतिविधि है? तो ये अनुरक्षण विभाग की गतिविधि है। बर्न सम्मेलन 1986 में किससे संबंधित है? तो यह प्रतिलिपि अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का सहयोगी परख नेटवर्क कौन सा है? तो क्वेश्चन पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू का ब्लॉग क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता का ब्लॉग है हमारा इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू। कोलेशन और सेविंग इनमें से किस अनुभाग का कार्य है? तो यह अनुरक्षण अनुभाग का कार्य है। द्विविध बिंदु वर्गीकरण में पूर्ववर्ती सामान्य कल स्मॉल एम सूचित क्या करता है? आवधिक पत्रिका। अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है? तो यह हमारा न्यूज डाइजेस्ट है। अमेरिकन अफ्रीकन रिकॉर्डर इज ए न्यूज डाइजेस्ट। ASCII
में कितने कोड होते हैं? 256 कोड होते हैं। अब ये कम पूछा जा रहा है, लेकिन 2020 से पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता था। अभी डेलनेट का पूरा नाम क्या है? तो अभी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, पहले दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? माउस हार्डवेयर है, सीपीयू का पार्ट नहीं है। तीन उसके पार्ट हैं, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। पुस्तक चयन में मांग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मांग का सिद्धांत था मैकॉलविन का, डिमांड थ्योरी गिवन बाय मैकॉलविन। नेक्स्ट है हमारा सीसीसी संस्करण 5 की मुख्य प्रविष्टि में क्रमांकन कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? तो अग्र अनुच्छेद में, हेड लीडिंग सेक्शन में हम मेन प्रविष्टि में, मुख्य मेन एंट्री में हम कॉल नंबर लिखते हैं। कॉल नंबर में कितने पार्ट होते हैं? क्लास नंबर, बुक नंबर और कॉपी नंबर। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो नवंबर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ, भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण कब हुआ था? 1933 में। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके किसका अंग है? स्लिप। किस भारतीय राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं? तो केरल इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक चयन का साधन नहीं है? डेटा इंडिया पुस्तक चयन का साधन नहीं है, ये डी ऑप्शन आंसर है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पटना। अधिकतर एग्जाम में खुदा बख्श पे आ जाता है, चाहे मैचिंग में आए, ईयर पे आए, कैसे भी आए, आ जाता है क्वेश्चन। किस आयोग ने विश्वविद्यालय बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियमित करने की सिफारिश की थी? तो ये राधाकृष्णन आयोग ने नियत करने की सिफारिश की थी। ट्रंकेशन की संकल्पना अनुपयुक्त होती है, खोज निरूपण। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? दिल्ली में है यह। द पुस्तक द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द लाइब्रेरी सर्विसेज को किसने लिखा था? तो ये बेकर और FW लंकास्टर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच्छेदन सत्ता जगत को समकक्ष स्तर के भागों में विभाजन है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा समुच्चय लागू होता है? FTP/IP। अगला क्वेश्चन है, FRBR का आशय होता है हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह JD ब्राउन के द्वारा लिखी गई थी। AACR2 को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पिछले वर्ष पर विचार किए बिना पुस्तकालय बजट निर्माण क्या कहलाता? हमारा शून्य आधारित बजट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डीप वेब की अवधारणा की खोज की थी? तो माइकल बर्गमैन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स किसका उदाहरण है? तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। द्विबिंदु वर्गीकरण छठा संस्करण का भाग 3 किससे संबंधित है? यह संबंधित है विशिष्ट नामों के साथ श्रेय ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की सूची। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्यकलापों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु किस स्तर का प्रबंध जिम्मेदार होता है? तो मध्यम स्तर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वस्तु सार फोटोकॉपी एक अभिनव व्यक्तिगत सूचना सेवा ऐसे किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो यह निष्क्रिय के द्वारा सर्विस प्रदान की जाती है। पुस्तकों को परिसंचरण की ब्राउनी पद्धति किसने बनाई? बुक सर्कुलेशन की ब्राउनी सिस्टम किसका है ये? तो नीना ई ब्राउन का है। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि कई ब्राउन का नाम दे देता है एक साथ। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? तो यह एकल नवीन घटना पर ध्यान केंद्रित करती है। RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन
किसी उन्नति से संबंधित है? यह सार्वजनिक पुस्तकालय की उन्नति से संबंधित है। टी.डी. विल्सन ने किस वर्ष इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था? तो 1981 में गढ़ा था इस पद को। लीजा किसका है? लीसा मुद्रित संस्करण की आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक या मंथली फ्रीक्वेंसी है लीसा की, लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट की। किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर अथवा नीचे करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्क्रॉलिंग कहलाती है। ई शोध संधु क्या है? ई संशोध संधु हमारा कंसोर्टियम है। अपूपा पद्धति किससे संबंधित होती है? तो निधानियों पर पुस्तकों के व्यवस्थापन से संबंधित होती है। निम्नलिखित राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले हमारा इसमें अरुणाचल प्रदेश है, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें 4 है, तो ऑप्शन डी से ही बन जाता है। 1 मिनट, इसमें 4 2 बार क्यों दिया है? 1993 में गोवा यानी कि 3 नंबर का होना चाहिए। तो क्वेश्चन डाउटफुल आंसर इसका, लेकिन हमने ईयर लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन एक उदाहरण है किसका? CAS का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कलकत्ता के द्वारा किया जाता है? तो यह इंडेक्स इंडियाना है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन है? तो ALA का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISBN का आशय है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। केजिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स क्या है? हमारा न्यूज डाइजेस्ट है। दिव्य बिंदु वर्गीकरण छठे संस्करण में दशा संबंध B क्या प्रदर्शित करता है? अभिनति। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण में पद्धति में अतीत, वर्तमान और पूर्वानुमानित भविष्य के सभी विषयों की आवश्यक रूप से एकल सूची प्रेरित होती है। क्या होती है? एक परिगणनात्मक। और डेटा इंडिया की आवृत्ति व फ्रीक्वेंसी हमारी साप्ताहिक वीकली है। तो फ्रेंड्स, अभी भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपका एग्जाम क्लियर हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे सभी सब्सक्राइबर का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। मिलते हैं नई वीडियो में। बी पॉजिटिव, तैयारी करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलता है। बाय बाय।